स्वागत है आपका भारत वॉइस में। राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आखिर कितना भय है, कितनी डरी हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भूचाल मचा हुआ है। भले ही हम टेलीविज़न चैनल्स पर देख रहे होंगे कि राहुल गांधी की इस यात्रा को बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी की यात्रा को बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एक भूचाल सा मचा दिया है राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर के। सोशल मीडिया के माध्यम से देश के तमाम लोगों को राहुल गांधी की इस यात्रा की एक एक खबर मिल रही है, तो भाजपा के नेताओं को लग रहा है कि राहुल गांधी की ऐसा ना हो कि लोकप्रियता इसी तरीके से बढ़ती चली जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में बदनामी आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनका ग्राफ नीचे चला जाए। खास करके अभी जो चीन का मुद्दा सामने आया है, मीडिया भले ही मामले को दबाने की लाख कोशिश करे, लेकिन देश के लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी स्टैंड बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। 3 दिनों के बाद बात सामने आती है कि चीन के साथ किसी तरह की झड़प हो जाती है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं। इन सब के अलावा महंगाई और बेरोजगारी भले ही चुनाव में मुद्दा न बनता हो, लेकिन जनता के बीच ये सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई थी मनमोहन सिंह सरकार में, ये बात वो कहते हुए सत्ता में आए थे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर अब देश की जनता सवाल कर रही है, क्योंकि इस सरकार को अब 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, 8 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो अब जनता विश्लेषण कर रही है दोनों सरकार के बीच, यानी 10 साल की जो यूपीए की सरकार थी वो, और 10 साल जो होने जा रहा है पीएम मोदी की इस सरकार को, भाजपा की सरकार को, दोनों में लोग देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लेने में कामयाब हो गई। सोचिए, उस समय में जब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छे खासे राज्य को, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो राज्य था और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कई नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उनका ये राज्य था, और वहां से कांग्रेस पार्टी ने इन हालात में अगर सत्ता हथिया लिया है, भाजपा को बेदखल कर दिया है, तो सोचिए क्या कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है? राहुल गांधी का जलवा क्या देश में आगे नहीं बढ़ रहा है? गुजरात एक अलग तरह का राज्य साबित हुआ, एक अपवाद साबित हुआ। दिल्ली में भी एमसीडी का चुनाव हुआ उसी समय में, लेकिन दिल्ली भी एमसीडी के चुनाव से भी भाजपा ने लाख कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर भारतीय जनता पार्टी में और खुद पीएम मोदी को अपनी लोकप्रियता और अपनी छवि को लेकर बेहद चिंता नजर आ रही होगी, क्योंकि राहुल गांधी अब देश के उन उभरते हुए नेताओं में शामिल होते जा रहे हैं जिनका पार पाना बड़े बड़े दिग्गजों के लिए आसान बात नहीं होगी। पीएम मोदी को भी इस बात का भरपूर एहसास है कि देश की जनता ने जिस तरीके से राहुल गांधी का समर्थन किया है। जब कन्याकुमारी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि ये यात्रा साउथ में ही थोड़ा रिस्पांस मिलेगा और बाकी आगे जब जाएगी तो फिर लोग उतना उत्साहित नज़र नहीं आएंगे। वायनाड हो या केरल का कुछ हिस्सा हो, वहाँ पर कहा जाता है कि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है वायनाड, तो इस वजह से हो सकता है वहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ी, तेलंगाना आई, महाराष्ट्र आई, मध्य प्रदेश और उसके बाद राजस्थान में, तो हम देख रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लोग अपनी छतों से और हर जगह से, भाजपा के दफ्तर से भी राहुल गांधी को देखने के लिए लोग बेचैन नज़र आ रहे हैं। और अब दिल्ली में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, तो भाजपा को ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से तो एक अलग तरह का संदेश चला जाएगा। ठीक उसी टाइम में चीन पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने घेरने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका भी कोई रिस्पांस नहीं मिल सका है। राहुल गांधी को लेकर देश के लोगों की सोच बदलती जा रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसीलिए भाजपा भयभीत नजर आ रही है।